सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ कुछ बेहद ही ज्यादा खौफनाक कहानियां लेकर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेक श्योर कि आप इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज लेकर आता रहता हूँ। के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ। ऐसी ही एक घटना मुझे मेरे दादाजी ने सुनाई थी। बात यही कोई 1990-95 के आसपास की है, जब मेरे दादाजी ने मुझे इस घटना के बारे में बताया था। मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में रहता हूँ। तो दादाजी ने बताया कि आज से 20 वर्ष पहले ये क्षेत्र बाढ़ प्रभावित नहीं था। 1974 के बाद से ऐसा हुआ और यह घटना 1970 के नवंबर महीने की थी। खेत में धान पक चुके थे और मजदूर उसे प्रत्येक दिन काटने आते और फिर उसमें पानी लगा देते। कुल मिलाकर गोदान में पानी बराबर लगा रहता था, क्योंकि कहती जमीन हर गांव में होती है। कुल मिलाकर आप एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम समझ सकते हो, जहां पर जमीन आसपास की जमीन से गहरी होती है, जिसमें पानी इकट्ठा करा जाता है। बारिश का जब भी बारिश होती उसके अगले दिन किसान लोग जाकर वहां से पानी निकाल लेते। कुल मिलाकर सुबह के टाइम पर सबको वहां पर जाना पड़ता था। मेरे दादाजी भी सुबह के टाइम ही वहां पर जाते थे मजदूरों के साथ मिलकर। वो खुद भी अपने खेत में काम करते थे। तकरीबन 1 एकड़ की कटाई हो चुकी थी और 2 जमीन बची हुई थी। एक दिन मजदूर ने धान की कटाई कर दी और बोला कल सवेरे इसको निकालना पड़ेगा, नहीं तो फसल खराब हो जाएगी। मेरे दादाजी इसी चिंता में कि सवेरे उठना है, परेशान रहे। उस समय सबके पास घड़ी नहीं होता था। गांव में 1-2 आदमी के पास ही घड़ी होता था। सुबह को उठने के चक्कर में दादाजी को पता भी नहीं लगा कि वो काफी जल्दी उठ गए थे। उस टाइम पर आधी रात से थोड़ा ज्यादा समय ही हुआ था। उसी समय पर उसी अंधेरे में कि सुबह के 4 बज रहे हैं, दादाजी खेत के लिए निकल पड़े। जब वह खेत में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर ना तो कोई मजदूर आया है और ना ही कोई, और वह सोचने लगे ऐसे में काम कैसे होगा। फिर भी उन्होंने अपने मेहनती स्वभाव के कारण अकेले ही काम करना स्टार्ट कर दिया और पानी में जाकर उस फसल को समेटकर बाहर लाकर जमा करने लगे। पानी भी कमर तक भरा हुआ था। अब आप कहेंगे कि धान कमर भर पानी में डूब जाएगा, लेकिन वह लटदार होता था और उसका पौधा बड़ा होता है और पानी के ऊपर से मजदूर से फसल को काटता था। तब हमारे दादाजी ने देखा कि एक आदमी उनकी तरफ बढ़ रहा है। वह आदमी इससे पहले की कुछ वो बोलते उनके सामने से फसल की गठरी को अपने माथे पर उठा लिया और वहां से भागने लगा। दादाजी फौरन उसके पीछे पीछे खेत से बाहर निकले और उन्होंने उसका पीछा किया। दौड़कर वो उसके पास गए और उसके हाथ से गठरी छीन ली। इसके बाद धक्का देकर उन्होंने उस आदमी को पटक दिया। जैसे ही वह आदमी नीचे गिरा, वह तुरंत ही एक झटके में ऊपर उठकर खड़ा हो गया और दादाजी को देखते हुए बोला, तूने बहुत बड़ा गलती कर दिया है, तुझे पता भी है हम कौन है? दादाजी ने फौरन कहा, तुम चोर, और चोर के साथ जो करना चाहिए मैंने वही करा। उसने बोला, मैं चोर नहीं, एक प्रेत हूँ। दादाजी ने तभी गुस्से में कहा, अगर तू प्रेत है या पिशाच तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और अगर ज्यादा बोलेगा तो फिर पटकूंगा। ये सुनते ही उस प्रेत की आंख से खून निकलने लगा और वह जोर से चिल्लाते हुए बोला, अब तू नहीं बचेगा। ये सुनकर मेरे दादाजी को और ज्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने उसके बाद उसे पकड़ा और एक बार फिर से घुमाकर उसे पटक दिया। पटकन खाते ही वो प्रेत बोला, कैसे इंसान से पाला पड़ा है। मेरे दादाजी मेहनती और हिम्मती दोनों थे, उनके अंदर बिल्कुल भी डर नहीं था। तभी तो बिना किसी के आए ही पानी में जाकर फसल निकालने लगे थे। उन्होंने बोला, भूत हो या प्रेत, यह फसल मेरी है और मैं इसे मेहनत से निकाल रहा हूँ, और तू इसे ले जा रहा है तो तू बस एक चोर है, और चोर की पिटाई करना अच्छी बात है। यह सुनकर उस प्रेत ने कौन कन करके 2 शब्द बोला। उनका इतना बोलना था कि 4 बड़े बड़े आदमी आ गए और एक तरफ से उनको घेरने लगे। उन चारों का चेहरा जला हुआ था और उनके शरीर से जलने की दुर्गंध आ रही थी। उसे देखकर तो अब दादाजी भी थोड़े से भयभीत हो गए और पीछे की तरफ चलने लगे। लेकिन जो पहले वाला प्रेत था वो नॉर्मल आदमी की तरह बोला, वो देखो भाग कर रहा है, पकड़ो इसे, मेरे साथी अब आ गए हैं, अब तुझे पता लगेगा, अब तुझे दिखाता हूँ प्रेत क्या होता है। ऐसा बोलकर वो हंसने लगा। दादाजी का थोड़ा भयभीत होना यहाँ पर लाजमी था, क्योंकि उनके सामने जो घटना घट रही थी वह काफी ज्यादा भयानक थी। मेरे दादाजी असल में सोच रहे थे कि वह कोई प्रेत नहीं बल्कि चोर ही है और उनके सामने प्रेत होने का दिखावा कर रहा है। उस टाइम पर मैं दादाजी के मन में आया, कहीं गलती से सच में प्रेत तो नहीं। लेकिन फिर उन्होंने दोबारा सोचा कि प्रेत को फसल का क्या काम है, ये जरूर हो ना हो कोई चोर ही है, और अपने मुंह पर इन्होंने कुछ लगा लिया है जिससे ये ऐसे दिख रहे हैं और हमें डराकर भगाना चाहते हैं ताकि हमारी फसल को चोरी कर सके। ये सोचते हुए मेरे दादाजी काफी गुस्से में आ गए और उनके पास एक लाठी हमेशा होती थी, बिना लाठी के वो कहीं नहीं जाते थे। लाठी वहीं खेत के किनारे पर रखी हुई थी। वो तेजी से खेत की तरफ भागे और चारों प्रेत उसके पीछे भागे। तेजी से जाकर उन्होंने अपनी लाठी उठाए और एक प्रेत के ऊपर सॉलिड लाठी चलाए। एक लाठी के प्रहार से ही 2 प्रेत लुढ़क गए और चिल्लाने लगे। बिजली की तेजी से मेरे दादाजी ने बचे हुए 2 प्रेतों पर भी लाठी बरसात कर दी। अब वो चारों प्रेत भागने लगे और मेरे दादाजी
पीछे पीछे लाठी लेकर उनके पीछे दौड़ रहे थे। भागते भागते वे सभी एक बगीचे के अंदर चले गए और उस बगीचे के अंदर जाकर पता नहीं चारों कहां चले गए। दादाजी की आंखों के सामने ही वह सब कहीं गायब हो गए। मेरे दादाजी लौटकर वापस आ गए और खेत में बैठकर थोड़ी देर सुस्ताने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि इस बगीचे से 10 आदमी उनकी ओर आ रहे हैं। उनमें से 4 आदमी तो वही थे जिसको मारकर उन्होंने भगाया था और 6 आदमी नए थे। उस आदमी में 2 के पास एक ही हाथ था और बाकी के हाथ पैर सलामत थे। मेरे दादाजी लाठी को लेकर सतर्क हो गए क्योंकि वो उसे प्रेत नहीं बल्कि चोर ही समझ रहे थे, इसलिए वो इतना आक्रामक भी थे कि उन्होंने इतनी मेहनत से फसल उगाई है और मेहनत की चीज वो चुराने आ गए हैं। वो ऐसी चीज कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अगर वह ऐसे आते और शायद किसी दूसरे तरीके से उन्हें डराते तो हो सकता था दादाजी डर भी जाते, लेकिन उन्होंने उनके अनाज की गठरी को चुराकर एक बहुत बड़ी गलती कर ली थी, जिस कारण दादाजी के मन में उनकी इच्छा हुई एक चोर से ज्यादा कुछ नहीं थी। दादाजी दोबारा से आक्रामक हो गए और जोर से चिल्लाए, अगर किसी ने मेरे खेत पर अपना कदम भी रखा तो उसके पैर तोड़ दूंगा, लौट जाओ। यहाँ से हमें अकेला समझकर लूटने की कोशिश मत करो, हम सब पर भारी है। दादाजी का क्रोध देखकर 10 प्रत रुक गए और आपस में कुछ बात करने लगे। मेरे दादाजी उनकी बात सुन नहीं पा रहे थे। थोड़ी देर बाद उनमें से एक प्रत हाथ उठाकर बोला, मैं चोर नहीं हूँ, हम बात कर सकते हैं क्या? क्या बात करनी है तुझे? हमें कोई बात नहीं करनी। वह जानते थे कि एक उन्हें आगे से बात में लगाएगा और पीछे से कोई ना कोई उनके ऊपर हमला कर देगा। वो बोले, तुम यहाँ से चले जाओ। तभी उनमें से एक बोला, हम तुमसे मिलने आ रहे हैं और हमारा यह साथ ही वापस बगीचे में जा रहा है, अपनी आंख से देख लो, उसके बाद तुम हमसे बात करना। थोड़ी देर बाद में दादाजी ने देखा 10 में से 9 प्रेत वापस बगीचे में चले गए जहां से वह आए थे। बस एक आदमी वहां पर रुक गया। ये थोड़ा बुजुर्ग सा लग रहा था। उसके जाने के बाद वो बुजुर्ग हमारे दादाजी की ओर बढ़ने लगा और दादाजी ने लाठी को ठीक से पकड़ लिया और सोचा, इस एक को तो हम आराम से देख लेंगे। कुछ देर के बाद वो उनके सामने पहुंच गए और उनसे कहा, आप हमारे साथियों को क्यों मार रहे हैं? दादाजी ने कहा, ये खून और पसीने से मैंने इस फसल को उगाया है और आपका आदमी इसे चोरी करने आया था, इसीलिए मैंने इसे मारा। तब वह बुजुर्ग बोला, हम चोरी करके क्या करेंगे? एक जन्म में बुरा कर दिया, इसी वजह से प्रेत योनि भटक रहे हैं। और चोरी करके हम क्या करेंगे? इस सांसारिक वस्तु से हमें क्या काम है? अभी रात हो रही है और रात हमारी है, आपकी नहीं। इस रात में आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपके लिए भगवान ने दिन बनाया है और रात्रि हम जैसे निश्चल के लिए। ये सुनकर दादाजी थोड़े भयभीत हो गए और फिर सोचने लगे, शायद यह सही कह रहा है, हम यहाँ से चले जाए तो सही रहेगा। लेकिन क्या हो अगर हमारे जाने के बाद ये हमारा सारा सामान चोरी करने का प्लान में हो? इतना सोचते हुए दादाजी फिर से गुस्से में आ गए और बोले, रात्रि हो या दिन, ये फसल मेरी मेहनत और खून पसीने की कमाई है, इसे मैं किसी को छूने नहीं दूंगा। इसकी रक्षा के लिए चाहे दिन हो या रात मैं यही रहूंगा। इस पर उस प्रेत ने कहा, ठीक है, आप अपने सामान की रक्षा कीजिए, लेकिन हम प्रेतों को परेशान मत कीजिए। असल में मेरे दादाजी को यही लग रहा था कि वह भी चोर ही है और वो सब चाहते थे कि हम यहाँ से लौट जाएं और ये लोग हमारी फसल को लूट ले। आखिरकार उस प्रेत ने कहा, पहली बार किसी इंसान ने प्रेतों को। दादाजी ने बोला, अब आप भी चले जाए और वापस हमारे खेत में नहीं आना, नहीं तो हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर उस प्रेत को काफी गुस्सा आ गया। वो दादाजी से बोला, बहुत घमंडी हो तुम, तुम्हारी खैर नहीं। ये सुनते ही दादाजी भी क्रोधित हो गए और उस प्रेत के ऊपर उन्होंने हमला कर दिया। दादाजी ने उनकी बाहों को पकड़कर उन्हें घुमाकर पटक दिया और एक ही पटकन में उस प्रेत की काफी जोर की चीख निकल गई और बगीचे से वो 9 दौड़ते हुए आए। उन्होंने उस आदमी को उठाया और मैं दादाजी को घूरते हुए बोले, अब तुम्हारी खैर नहीं है। वह अपने मुंह से आग निकालने लगे। ज्वाला इतनी तेज थी कि मेरे दादाजी को भी एक बार इतना डर महसूस हुआ कि उन्होंने भागने का सोचा। फिर दादाजी को याद आया, जब कुछ महीनों पहले गांव में मेला लगा था तो एक आदमी यही कला का मेले के अंदर करता था और अपने मुंह से ज्वाला निकालता था। तब दादाजी को लगा, अब तो पक्का यह चोर ही है और ये लूटने ने आया है और ऐसी ऐसी तरकीब दिखा रहा है। उन्होंने अपनी लाठी उठाए और एक एक करके प्रेत को लाठी से पटकने लगे। लाठी की मार खाकर प्रेत इधर उधर भागने लगे। दादाजी ने एक प्रेत का हाथ पकड़ लिया। वो प्रेत अपना हाथ छोड़कर ही भाग गया और उसका हाथ में दादाजी के हाथ में रह गया और धीरे धीरे वह हाथ दादाजी के हाथ में ही पिघलने लगा। दादाजी को अब समझ में आ गया कि यह वो नहीं जो वह समझ रहे थे। ये सच में कोई शैतानी हरकत है, लेकिन दादाजी को अपनी फसल की इतनी जनता थी कि वो सब कुछ भूल चले और लाठी चला चलाकर किसी की गर्दन तोड़ दिए। और डरावनी बात यह थी कि गर्दन गिरने के बाद भी वो प्रेत गर्दन को हाथ से उठाकर तेजी से ऊपर नीचे करके भागने लगे। 10 मिनट के अंदर वह सभी वहां से बगीचे में भाग गए। वहां कोई भी नहीं बचा था, लेकिन दादाजी को अब समझ में आ गया था और उन्होंने अपनी लाठी उठाए और घर की ओर चल दिए। अभी वो रास्ते में कुछ आगे बढ़े ही थे कि उसी बगीचे से 50 आदमी खेत में पहुंच गए और गठरी को माथे पर लेकर एक ओर जाने लगे।
दादाजी फिर से तेजी से वापस लौटे और जो गठरी लेकर जा रहे थे उस पर लाठी बरसाने लगे। इतनी तेज से लाठी बरसा रहे थे वह कि सभी गठरी नीचे गिरा दिए और वहां से भागने लगे। कईयों को तो भागने के लिए जगह भी कम पड़ रही थी। दादाजी की लाठी भी अब क्रैक हो गई थी और खुद दादाजी भी लाठी चला चला कर थक गए थे। लेकिन अब वह पूरे के पूरे 50 आदमी वहां से भाग चुके थे उसी बगीचे में। पर अब दादाजी का डर खत्म हो गया था। उन्होंने कहा, अब तो मैं यहाँ से जाऊंगा ही नहीं। और वही खेत में बैठ गए। समय धीरे धीरे बीत रहा था। कोई 1 घंटे के बाद उस बगीचे से एक आदमी निकला और उस आदमी की लंबाई लगभग 10 फीट थी। उसने सफेद कपड़ा पहना हुआ था और वह तेजी से दादाजी की ओर तेजी से बढ़ रहा था। दादाजी ने अपनी लाठी उठाए और उस आदमी के पास आकर खड़े हो गए और उसे वहीं से खड़े होकर गाली बकने लगे। गपत कुछ आगे आने के बाद वापस मुड़ गया और वही बगीचे में चला गया। थोड़ी देर बाद जब मामला शांत सा लगा तो दादाजी वहीं बैठ गए और धीरे धीरे उनकी आंख लग गई। कुछ देर के बाद जब उनकी आंख खुली तब उन्होंने देखा उनके आसपास बाकी सारे मजदूर आ चुके थे। उन्होंने बताया कि वह पूरी रात यहीं पर थे क्योंकि वहां पर प्रेत आ गए थे। दादाजी ने पूरी बात सबको बताई और बोले, उनकी हालत देखकर मुझे भी काफी डर लग रहा था, लेकिन अपनी फसल को बचाने के लिए मैं वहां पर टिका रहा। सच में लोग कहते हैं मार की डर से भूत भी भाग खड़ा होता है। भूत का मतलब ही है जो डर गया। वह उसे परेशान जरूर करेगा, जो नहीं डरेगा उसका वो कुछ नहीं कर सकता। दादाजी अपने खेत की सुरक्षा कर रहे थे और यही उनका धर्म था। शायद इसी वजह से वह उस रात जीत गए। शुरू में हमें इस बात पर विश्वास नहीं होता था, पर पता नहीं क्यों अब इतना समय बीत जाने के बाद हमें लगता है कि यह घटना कहीं ना कहीं हो सकता है, सच्ची हो या नहीं भी।